दोस्तों, आज हम आपको संसार के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी स्थापना वेदों के निर्माण से भी पहले की गई थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। यह मंदिर और यहाँ स्थापित शिवलिंग इतना रहस्यमयी है जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, जिसके विषय में आज भी यह माना जाता है कि इसमें भगवान शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीबन 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान का दर्शन करता है उसको किसी भी जन्म में पशु का योनि प्राप्त नहीं होता है। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए, परंतु फिर भी ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। पशुपति मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल आप अंदर नहीं ले जा सकते। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुँचने के कुल 4 दरवाजे हैं और वह चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने भगवान शिव के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायने में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाली मुख को तत्व पुरुष, पश्चिम की मुख वाले को सत्य ज्योति, उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले थे। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित की गई थी। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी हैं, जिसके अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने के वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध भी कहते हैं। उनको अपने ऐसे करने का पछतावा हुआ था और वे खुद को बहुत अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दुख से मुक्त करने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उनसे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। लेकिन पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से जाने की कोशिश करने लगे, परंतु पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे इनका पीछा करने लगे ताकि वे उन्हें पकड़ सकें। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और वह जब पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से तमाम मंदिरों में इस मंदिर को सबसे खास माना जाने लगा। केदारनाथ में बैल का कुंवर गिरा था। बैल के आगे की दोनों टांगे तुंगनाथ में गिरी थी। यह जगह केदारनाथ के रास्ते में ही पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों का इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है। पशुपतिनाथ मंदिर से करीबन 13 किलोमीटर दूर भक्तपुर है। यहाँ विशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी। भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह से तैयार किया गया था कि यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का आभास हो। भक्तपुर का मतलब ही यही है, तभी तो यहाँ
हर पड़ाव पर एक मंदिर है। यहाँ पानी पीने की जगह भी एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह भी एक मंदिर है और यहाँ तक कि बातें करने की जगह पर भी एक मंदिर ही है। दोस्तों, अगर आपने कभी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े अनुभव हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर आप जगन्नाथपुरी के 10 रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं जिसे विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।